धौंस जमाने के लिए चले थे सीजेआई चंद्रचूड़, लेकिन मुंह पर फजियत हो गई। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना फैसला सुना रहे हैं और दूसरा जस्टिस उनको बीच में काट देता है, बोलने से रोक देता है और कहता है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ का तो फुल कोर्ट रूम मीटिंग में भी जजेस ने बुरा हाल कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ एक तरफ कहते हैं कि मैं प्रधान न्यायाधीश हूं, मुझसे ढंग से बात करो, वहीं दूसरी तरफ सामने जजेस कहते हैं कि प्रधान न्यायाधीश हो, कोई टीचर नहीं हो जो कि ऐसे धौंस जमा रहे हो। तो मीटिंग में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ की हालत पर भी आएंगे, लेकिन पहले आप इस छोटे से बयान को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। Listen to me. Listen to me. Otherwise, I'll have you removed from the court. 1 second. Listen to me first. वैसे तो सीजेआई चंद्रचूड़ को पहले भी कई बार गुस्से में देखा गया है, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक पहले ऐसा कुछ ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धमका रहे हैं और तो और जुर्माना लगाने की धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ सीजेआई चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट रूम की बैठक में भी करने की कोशिश की है, जजेस को धमकाने की कोशिश की है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट को किसी और ने नहीं, द वायर ने बाकायदा हेडिंग के साथ छापा है। देखिए, द वायर की रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है कि एक्सक्लूसिव फुल कोर्ट बैठक के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ और कुछ जजों के बीच हुई थी तीखी बहस। तो तीखी बहस हुई है, इतनी तीखी बहस हुई है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को एक तरीके से मुंह पर बेइज्जत कर दिया गया है। आपको बता दें, मीटिंग के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ढंग से बात करो, मैं प्रधान न्यायाधीश हूं। इस पर जजेस ने कहा है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, लेकिन कोई टीचर नहीं है जो कि इस तरह से धौंस जमा रहे हैं। तो फिलहाल मीटिंग में बवाल हो गया है। आपको बता दें, फुल कोर्ट रूम मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में वरिष्ठ अधिवक्ता या फिर यूं कहें सीनियर वकील की नियुक्ति होनी थी, जिसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ की हालत खराब है, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ किसी और को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाना चाहते थे और जजेस किसी और नाम को लेकर अड़ गए। इसके बाद बहस हुई है और मीटिंग में बवाल हो गया है। तो फिलहाल कितना बवाल हो गया है, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये सीजेआई चंद्रचूड़ है और इनको जजेस ने सुनाया है, वो भी मुंह पर सुनाया है और रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके बाद से फजियत हो रही है। तो क्यों फजियत हो रही है, देखिए खबर में द वायर के आगे लिखा भी हुआ है कि सीजेआई ने इन न्यायाधीशों को स्पष्टीकरण देते हुए मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों ने द वायर को बताया कि जल्द ही यह बातचीत विवाद में बदल गई और उस स्तर तक पहुंची जहां सीजेआई ने एक जज से यह तक कह दिया कि वे ध्यान रखें कि वे देश के प्रधान न्यायाधीश से बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील की नियुक्ति को लेकर जजेस को मनाने की कोशिश की, लेकिन जजेस जब इस पर नहीं माने तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक तरीके से धमकाया है और कहा है कि ढंग से बात करो, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं। तो सीजेआई चंद्रचूड़ की हालत कितनी खराब हो चुकी है, वो भी फुल कोर्ट रूम की बैठक में, जिसमें सारे के सारे जजेस मौजूद हैं। आप इस खबर से और इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर एक वरिष्ठ जज जो कि मीटिंग में मौजूद था, उसने बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए द वायर से क्या कहा है, सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि बैठक में मौजूद एक जज ने बताया, मैं कई फुल कोर्ट रूम मीटिंग में शामिल रहा हूं, जहां कई दफा मतभेद या अलग अलग राय सामने आती हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने किसी सीजेआई को इस तरह अपने पद की धौंस जमाते हुए देखा। ये शायद ये भूल गए हैं कि वे पद में वरिष्ठ हैं, पर हमारे बॉस नहीं हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, वे स्कूल के बच्चों से बात नहीं कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जजेस ने साफ कह दिया है कि सीजेआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वरिष्ठतम पद पर बैठे हो, लेकिन बात तो ऐसे करते हो जैसे कि कोई टीचर हो। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील की नियुक्ति को लेकर जजेस ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील के पद पर उसी को नियुक्त किया जिसको कि वो चाहते थे। अब इसी को लेकर जजेस का कहना है कि अगर सीजेआई चंद्रचूड़ चाहते तो जिस तरीके से तीखी बहस हो रही थी,
इस नियुक्ति को टाला जा सकता था, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ अड़ गए और अपनी बात मनवाई है। देखिए द वायर में एक एक बयान लिखा हुआ है। जज जिसने ये खुलासा किया है उसका नाम तो नहीं छापा गया है, लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में बता रही है कि सीजीआई चंद्रचूड़ फुल कोर्ट रूम की मीटिंग में या फिर की फुल कोर्ट की सुनवाई में किस तरह का व्यवहार करते थे। देखिए आगे इसमें खबर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक अन्य जज का कहना है कि सीजीआई इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, लेकिन नहीं संभाला, भिड़ गए हैं, वो भी जजेस से भिड़ गए हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि किसी अन्य जज को अपने सीजीआई होने की धौंस दिखाना सही बात नहीं है। हम में से कई लोगों को हैरानी हुई कि वे क्यों इस विशिष्ट वकील के लिए ललायित थे, यानी कि एक वकील को नियुक्त करना था, उसी को क्यों नियुक्त करना था, सवाल खड़ा होता है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि वे सीजीआई बहुत आसानी से इस फैसले को बाद के किसी दिन के लिए टाल सकते थे, लेकिन वो नहीं माने तो नहीं माने। तो द वायर ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आपको बता दें ये जो फुल कोर्ट रूम मीटिंग हुई है ये अगस्त के महीने में हुई थी, लेकिन अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जजेस ने खुलासा किया है, सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के ठीक पहले खुलासा किया है, और अब जब खुलासा हुआ है तो द वायर ने इस खबर को छापा है और ये खबर सोशल मीडिया पर भयंकर फजीयत के साथ वायरल हो रही है। एक तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है और उस वक्त ये खबर निकलकर सामने आई है जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान घेर लिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को माना है और 16,000 मदरसों को राहत दी है। हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है और साफ साफ कह दिया है कि निजी संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती है सरकार। अब ये फैसला निकलकर सामने आया है, सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है और इस बेंच में 9 जजेस शामिल थे। ये फैसला जब सुनाया जा रहा था तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो 46 साल पहले मदरसा एक्ट निकलकर सामने आया था उस पर टिप्पणी की, और जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की जजेस ने घेर लिया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला सुना रहे थे लेकिन दूसरे जजेस ने उनकी आलोचना कर दी है, उनकी बात को काट दिया है। तो ऐसा क्या कह दिया सीजीआई चंद्रचूड़ ने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर सत्य हिंदी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृष्णा अय्यर के दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों पर राज्य के अधिक नियंत्रण की वकालत करता है। तो कृष्णा अय्यर जिन्होंने पहले फैसला सुनाया था, 46 साल पहले फैसला सुनाया था, उन पर आलोचना की गई है, टिप्पणी की गई है, सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से की गई है। इसी को लेकर न्यायमूर्ति रागरत्ना और न्यायमूर्ति अय्यर ने फैसले को सुनाते वक्त मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आलोचना करते हुए कहा है कि जिस तरह की बातें सीजीआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपने फैसले को पलट दिया है, आपने फैसला सुना दिया है, लेकिन पिछले जज ने जो फैसला सुनाया है उस पर इस तरह की तीखी टिप्पणी करने की जरूरत क्या है। अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो संदेश ये जाता है कि पिछला न्यायाधीश अपने पद के प्रति जिम्मेदार नहीं था, इसलिए ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। तो बेचारे सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के ठीक पहले हर तरफ से फजीयत उठा रहे हैं। जो पहले बोल नहीं पाते थे अब मुंह पर बेइज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिटायरमेंट के पहले ये हाल है तो बाद में क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, सीजीआई चंद्रचूड़ की हालत पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।